नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनीज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने यूपी में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे ने लोगों की रूह कंपा दी। सिर्फ कुछ सेकंड की लापरवाही और 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। मुजफ्फरनगर में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में तेज रफ्तार इनोवा कार जो है फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए 20 फुट नीचे गड्ढे में जा गिरी। न सीट बेल्ट लगी थी, ना कोई सुरक्षा। कार के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान इनोवा कार का जो कहते हैं सीट बेल्ट न लगे ना होने की वजह से जो उसमें एयर बैग होते हैं वो तक खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से कार में इनोवा कार में 5 युवक सवार थे, जिनमें से 4 की तो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो एक युवक है उसकी हालत नाजुक है और वो जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में इनोवा कार बेकाबू होकर 20 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे सीधे गिरी। हादसे में 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर है। जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि कार की स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा थी और जो ये फ्लाईओवर है ये मुजफ्फरनगर का सबसे खतरनाक फ्लाईओवर माना जाता है, क्योंकि इस फ्लाईओवर पर आए दिन हादसे होते हैं। फ्लाईओवर पर कार जब अचानक पहुंची तो ये एक राउंड फ्लाईओवर है। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से जो कार ड्राइवर था कार की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और आप देख सकते हैं कि रेलिंग कहां से टूटी और कहां जाकर एक पानी भरे खेत में जाके सीधे कार गिरी और कार के एकदम पिच्चा हो गई। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार क्या रही होगी और यह हादसा कितना भयानक था, कितना दर्दनाक था। फ्लाईओवर पर कार अचानक लहराई। इसके बाद फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए कार जो है सीधे नीचे जा खेत में गिरी। इस दौरान 20 फीट लंबी और 5 फीट ऊंची कार चकनाचूर हो गई। 15 फीट लंबी और 5 फीट ऊंची कार जो है चकनाचूर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं तमाम बड़े अधिकारी जब भी जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरा जांच पड़ताल की। इसके बाद इस हादसे की जानकारी जो है वो मृतकों के परिजनों को दी। बताया जा रहा है जो युवक हैं ये केदारनाथ दर्शनों के लिए जा रहे थे और तब ये हादसा हुआ। ये पूरा मामला है मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे का। ये सभी उत्तराखंड के केदारनाथ जा रहे थे दर्शनों के लिए, बाबा के दर्शनों के लिए, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और इसी वजह से ये सब लोग बाबा के दर्शनों के लिए केदारनाथ जा रहे थे। लेकिन रफ्तार इनकी गाड़ी की जो थी वो इनके लिए काल बन गई और इनके लिए ऐसी मुसीबत बनी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की, ना ही इनके घर वालों ने ऐसा सोचा होगा। सब सोच रहे थे कि बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा होगा इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की। बताया जा रहा है कि हादसा छपार थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर हुआ। इनोवा में सवार हरियाणा की तरफ से आ रहे ये सभी लोग थे। 5 युवक इस गाड़ी में सवार थे। जो चश्मदीद सुनील ने बताया कि यहाँ जहां पर हादसा हुआ वहां फ्लाईओवर पर घुमावदार मोड़ है। गाड़ी की स्पीड 100 से ज्यादा थी। इस वजह से चालक गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे सीधे खेत में गिर गई। खेत में पानी भरा हुआ था, लेकिन क्योंकि उतनी ऊंचाई से कार नीचे गिरी तो कार पूरी तरीके से पिच्चा हो गई। इनोवा में बैठे लोगों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। जो चश्मदीद था उसने बताया इस वजह से एयर बैग भी नहीं खुले। जब लोग बताते हैं कि हमने जब इस हादसे की आवाज सुनी, हम लोग मौके पर पहुंचे तो गाड़ी के गेट खुल नहीं रहे थे। इसके बाद किसी तरह से उन लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के गेट खोले गए और उसके बाद जो गाड़ी के अंदर बैठे लोग थे उनको बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार हादसे में 4 की मौत हुई। मृतकों में जिगर पुत्र मोहन जी ठाकुर, करण, अमित, विपुल शामिल है। जिगर गुजरात में गांधीनगर के तारापुर का रहने वाला था। बाकी 3 लोग गांधीनगर के खरगासन के रहने वाले, यानी ये सभी लोग गुजरात के रहने वाले थे। और सोचिए गुजरात से जो है ये केदारनाथ के दर्शन करने के लिए इनोवा गाड़ी से जा रहे थे। कितना लंबा सफर तय कर रहे थे आप इसकी कल्पना कीजिए। वहीं खरगासन का रहने वाला भरत जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पीड़ितों के परिवारों को सूचना दे दी है। अब इस बात की हम अगर डिस्टेंस निकालें, गुजरात के गांधीनगर से केदारनाथ की दूरी कितनी है, 1000
50 किलोमीटर का ये सफर, सोचिए ये लोग तय कर रहे थे टोटल इनोवा गाड़ी से। 5 लोग थे, गुजरात के गांधीनगर से केदारनाथ की ये दूरी तय कर रहे थे और इस बीच में ये घूमते हुए जा रहे थे। ये सीधा सीधा अगर हम बता रहे थे ये रास्ता है, और अगर ऐसे तो ये जाए, ये दूरी जो है ये और ज्यादा बड़ी हो जाती है। डिस्टेंस का सीधा रास्ता है ही नहीं गुजरात से, समझ घूमते फिरते हुए आपको जाना पड़ेगा। और ये जो सफर है करीब 15 से 2000 किलोमीटर का सफर था। गुजरात के गांधीनगर से 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि सावन आने वाला है और हम लोग चलते हैं केदारनाथ। वहां पर ही सावन का पहला सोमवार जो होगा बाबा के दर्शन के साथ शुरू करेंगे और वहीं से फिर वापसी करेंगे। लिहाजा गांधीनगर से ये लोग निकले थे, वो बता रहे हैं शायद 2 या 3 दिन पहले निकले थे। धीरे धीरे घूमते हुए ये हरियाणा की तरफ से आ रहे थे और मुजफ्फरनगर को क्रॉस करने वाले थे। तभी जो पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर है, यहाँ पर जो एक हाईवे बनता है, इनोवा में सवार लोग हरियाणा की तरफ से आ रहे थे और जो एक फ्लाईओवर पड़ता है, ये काफी घुमावदार फ्लाईओवर है और बताते हैं ये एक समझ लीजिए ये मुजफ्फरनगर का सबसे खतरनाक फ्लाईओवर माना जाता है, क्योंकि इस फ्लाईओवर में आए दिन हादसे होते हैं। रास्ता बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड की वजह से जब लोग घुमावदार फ्लाईओवर पर पहुंचते हैं तब अक्सर वो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं। इनमें से इस गाड़ी में जो है वो बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ, महामंत्री लिखा हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में जो थे ये लोग जो थे इनमें से किसी ने कोई ना कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ है। 4 युवकों की मौत हुई है। वहीं इस हादसे की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। अब परिजन आ रहे हैं, शवों को मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस ने क्या इस मामले में कहा, सुनिए वो भी। सड़क हादसा हुआ है, क्या सर पूरा मामला? अभी छपार थाने में एक खटीमा मार्ग पर, खटीमा पानीपत मार्ग पर एक इनोवा जो ओवर स्पीड से चल रही थी वो फ्लाईओवर से नीचे आ गई है और उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें जो नीचे के किसी लोगों को चोट नहीं लगी है, लेकिन जो उसमें सवार थे इनोवा में उसमें से बताया जाता है कि 4 लोगों की डेथ हो गई है और ये जिला अस्पताल आ चुके हैं। इसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है और इसमें फर्दर जांच की जा रही है। ये बताया जाता है कि गुजरात के रहने वाले हैं और अभी और भी इसमें जानकारी की जा रही है। बाकी और तथ्य सामने आएंगे, तदनुसार अवगत कराया जाएगा। थाना छपार, मुजफ्फरनगर में। तो टोटल जो है करीब ये 1500 किलोमीटर का सफर था गांधीनगर से गुजरात तक का। ये घूमते हुए कई राज्यों से होते हुए ये आ रहे थे। अब 1500 किलोमीटर का सफर, 4-5 लड़के थे, इनमें से ज़्यादातर लोग गाड़ी ड्राइव कर लेते थे, लेकिन कुछ भी हो थकान सब पे हावी होती है। ऊपर से युवाओं का जोश जो होता है, आप समझिए इतना लंबा सफर कर रहे थे, इसके बाद भी इन्होंने से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। सीट बेल्ट न लगाना मौत की एक अहम वजह और बना, क्योंकि किसी का बताते हैं कि ये जो सीट एयर बैग होते हैं वो खुले ही नहीं थे। सीट बेल्ट न लगाने की वजह से जो एयर बैग होते हैं उनको जो होता है अलार्म नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो एयर बैग खुलते नहीं। कई बार हादसा हो जाने के बाद अमूमन होता है सीट बेल्ट जो होती है वो एक ट्रिगर की तरह काम करती है। जब कभी हादसा होता है, अगर सीट बेल्ट लगाए होते हैं तो वो ट्रिगर की तरह खट से एक्टिव कर देते हैं सीट एयर बैग को और एयर बैग जो है वो खुलते हैं। ये बाद में खुले हैं। लोगों का कहना है कि बड़ा भयानक हादसा था, इसकी कल्पना नहीं कर सकती। और सोचिए फ्लाईओवर, और आपने देखा होगा एक शॉट होगा जिसमें फ्लाईओवर का रीलिंग जहां से टूटी है और कार कहां कितनी दूर आके गिरी है। कार की रफ्तार का आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त कार की रफ्तार असल में कितनी रही होगी। नीलम राणा जी धन्यवाद, थैंक यू। तो अब जो हमें शुरुआती जानकारी मिल रही है कि छपार थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर केदारनाथ जा रहे दोस्तों की गाड़ी फर्राटा भर रही थी। जहां हादसा हुआ उसके पास घुमावदार हाईवे, सीट बेल्ट नहीं लगी होने के कारण एयर बैग भी नहीं खुल सके, जिस कारण चारों दोस्तों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, यानी 100 माना जा रहा है, 100 से भी तेज थी। जो गाड़ी की हालत बता रही वो ऐसा कह रही है कि हाँ 100 से ऊपर थी। चालक को झपकी लगी और घुमावदार हाईवे पर नियंत्रण वो खो बैठा। हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए कार नीचे खेत में गिर गई। यहाँ खेत में पानी भरा था। कार सवारों में किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसकी वजह से जो एयर बैग नहीं खुले और कार के चूंकि इतनी ऊपर से गिरी, तो आप देखो, हम आपको फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाते हैं कि कार एकदम पिच्चा हो गई किसी चीज से, जबकि वो टकराई नहीं, बस
पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए 20 फीट नीचे आके गिरी। तो आप देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको एकदम दबा दिया। जो कह रहे कि जब हम लोग पहुंचे तो हम लोग इस कार को दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इतना डैमेज कार को पहुंच गया था, इसकी वजह से कार के दरवाजे ही नहीं खोले थे। इसके बाद हमने इस बात की सूचना जब पुलिस को दी तो पुलिस आई, तो पुलिस के भी पसीने छूट गए दरवाजे खोलने में। किसी तरह से क्रेन को बुलाया गया, इसके बाद कहीं जाकर दरवाजे खोले गए। जब दरवाजे खोले गए तो जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया। 2 से 3 लोगों की बताते हैं कि मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी जो लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया। 5 लोग टोटल इस कार में सवार थे और 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। 4 लोगों की मौत हो गई। सब युवा थे, 20-25 साल के ही थे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत जवा बूढ़ा था या था। और एक युवक जो है वो खाली था। इनमें से ज्यादातर जो बताया जा रहा है कि इनमें से कोई बीजेपी से जुड़ा था, क्योंकि इस कार में महामंत्री और बीजेपी का निशान लगे हुआ एक प्लेट सी मिली, कार में लगी हुई थी। और अब इन लोगों के संपर्क किया गया है घर वालों से, घर वाले आएंगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगी। वही इस मामले में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम ने जिला प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार पहुंचाकर उन्हें समुचित उपचार की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब एक ही बचा है, बाकी तो मृत्यु हुए हैं। अब घर वाले जब आए तब और ज्यादा ये पता चल पाए कि हाँ कैसे क्या घटनाक्रम रहा। जो मरने वाले युवक हैं वो सभी हम आपको बता दें कहाँ के हैं। ये सब गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले हैं। और हाँ, मृतकों में जिगर पुत्र मोहन जी ठाकुर, करण है, अमित है, विपुल है। ये लोग जो हैं चारों को, जिगर, करण, अमित और विपुल, इनकी मौत हो गई है। जबकि ये सभी गुजरात में गांधीनगर के तारापुर के रहने वाले थे। बाकी और हाँ, भरत जो है खरगासन, गांधीनगर के खरगासन का रहने वाला है। उसका हालत जो भरत है वो गंभीर है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हादसे की वजह, जैसा आज इससे पहले भी कई खबरें हमने दिखाई, लंबा सफर, आंखों पर भारी नींद और रफ्तार तो यहां समझ लीजिए सबसे बड़ा काल बनी। आप कार की हालत को देखकर, जब हादसा होता है कार की हालत ये बता देती है कि कार की असल रफ्तार कितनी थी। ये कार की हालत दिखा रही है कि कार की रफ्तार कितनी तेज थी कि कहां एक्सीडेंट हुआ। उस पुल की हाई फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए 20 फीट नीचे कार गिरी। और ऐसा नहीं कि एकदम सीधे गिर गई, ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ती चली गई। उससे आप अंदाजा लगा सकते कार की रफ्तार 100 के ऊपर थी, 100 के नीचे नहीं थी। रेलिंग जहां से टूटी वहां से अगर नापेंगे तो करीब अच्छा खासा दूरी डिस्टेंस है कि इतनी दूर जाके कैसे कार गिर गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो कि कार उड़ती हुई चलेगी और भट्ट से जाके खेत में पानी भरा था वहां पे जाकर वो कार गिरी। अब दर्दनाक हादसा। आप देखो ये वीडियो आप जहां देख रहे हैं, यहां पर देखिए रेलिंग टूटी हुई है, कुछ गाड़ियां वहां खड़ी हैं और यहां से रेलिंग टूटी हुई है। अब आपको दिखेगी कार कितनी दूर है। 20 फीट की गहराई थी इस फ्लाईओवर के नीचे। पुलिस वाले अब नीचे आ रहे हैं। अभी आपको एक शॉट में वो डिस्टेंस भी दिखेगा जहां से लोग देख रहे हैं कि हैरान है कि इतनी दूर कार गई कैसे। कई लोग तो मानना कि 100 या 150 के आसपास रफ्तार रही होगी तभी इतनी दूर तक कार जा सकती है, वरना इतनी दूर तक तो जा पाना ही संभव नहीं है। और कार के देखो कितनी ऊपर क्रेन लगाया गया है, किसी और चीज से नहीं टकराई, बस सीधे कार जो है रेलिंग को तोड़ी और फिर नीचे उस खेत में जा गिरी। 5 लोग थे। ज्यादातर लोग यही मानना जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत थी। अब ये देखो कितना तेज घुमाव है। आप यहां पे हम पीछे आए, हाँ अभी इस ट्रेन के विजुअल के बाद दिखाया जाएगा। ये देखिए ये कितना शार्प घुमाव है। इस घुमाव पर अगर आप कार की रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है हादसा होगा। और इस घुमाव पर अगर आप 100 के ऊपर है तो आपको गाड़ी कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। यही हुआ यहां पर 100 की रफ्तार में गाड़ी लगातार, चूंकि हाईवे बहुत अच्छा है, बढ़िया, यूपी के सारे हाईवे एकदम चकाचक है, दनादन गाड़ी 100 की रफ्तार से भाग रही थी। और ये सुबह के समय का एकदम तड़के का वक्त है जब ये हादसा हुआ था। तब आप ये समझ सकते हैं नींद सबसे ज्यादा हावी होती है। 3 से 7 का समय
जो कहा जाता है कि कुंभकर्ण की नींद का समय, मौत की नींद का समय। आप ये देखिए, अब ये देखो, ये यहां से रेलिंग टूटी है और कार जहां हमने फुटेज किया, देखो कार कितनी दूर जाके गिरी। अब इससे समझ में आता है कि कार की रफ्तार का कितनी तेज होगी कि ऐसा लगता है जैसे कार उड़ती हुई चली गई इतनी दूर जाके। पूरा गहराई है और वहां जाके सीधे खेत, पानी लगे हुए खेत में जाके कार गिरी। ये डिस्टेंस यहां से देखिए आप, ऊपर से जहां से रेलिंग तोड़ी, जस्ट ये वीडियो वहीं से बना हुआ है। अब जो कहा जा रहा है, जो चश्मदीदों का कहना है कि एकदम तड़के का वक्त था, कार एकदम जो तेजी से चली आ रही थी, जो लोग वहां आसपास खेतों में मौजूद थे उनका कहना है। और जब ये घुमाव पड़ता है, इस घुमाव के पास भी कार की रफ्तार धीमी नहीं हुई। इस दौरान ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था उसको झपकी आई, उसका कंट्रोल नहीं रहा गाड़ी पर और गाड़ी सीधे फ्लाईओवर की रेलिंग जो इतनी मजबूत होती है, उस रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे जाके खेत में गिरी। और फिर यह भयानक हादसा हम लोगों को देखने को मिला है। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार जो लोग थे, 5 युवक बताए जा रहे थे सवार थे, जिनमें से 4 की मौत ने निगल लिया, 1 की जिंदगी बची हुई है। वो भी जिंदगी और मौत की सांसें मतलब लड़ाई कर लड़ रहा है। वहीं इस हादसे की जानकारी जैसे ही मृतकों के परिजनों को दी गई, मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनको था कि ये सब बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। घर वालों ने जब इन्हें अपने घर से विदा किया तो इस चीज की हिदायत दी कि बेटा गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल करना, लंबा सफर है, 1500 किलोमीटर का सफर करीब करीब करने जा रहे हो, बीच बीच में रुक के जाना, आराम से जाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी सावन आने में बहुत समय है, तुम लोग आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन कहते हैं युवा कहाँ मानता है बड़ों की बात को। जब हाथ में स्टीयरिंग हो, एक टॉप क्लास मॉडल इनोवा गाड़ी, जो लंबे सफर के लिए ही गाड़ी बोली जाती है, उस गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में हो, फिर कहां पर कौन नियम कानून के देखते हो। इतना समझ लीजिए कि हाईवे पे चल रहे थे, लेकिन इन्होंने जहां पर 100 की रफ्तार में गाड़ी थी, लेकिन इनमें से किसी ने सीट बेल्ट तक नहीं लगाई थी। ये कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट तक नहीं लगाई थी। आप इसी समझ लो कितने ज्यादा केयरलेस होकर चल रहे थे। इनको लग रहा था अरे आराम से चल रहे, इतनी गाड़ी है वो इनोवा ऐसी कि लंबे सफर की गाड़ी सबसे शानदार इस समय अगर माना जाता है कि लंबे सफर अगर करना हो तो इनोवा गाड़ी बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि बड़ा स्पेस होता है, बड़ा कंफर्ट होता है। लेकिन जब लंबा सफर करते हैं ना, तो यही आराम जो है, खासकर ड्राइवर के लिए जो आराम होता है, वो उसकी आंखों पर भारी पड़ता है और उसको ही वो सुस्ती में जैसे ही कन्वर्ट कर देता है। तभी हमें इस तरह का दर्दनाक भयानक हादसा देखने को मिलता है, जहां पर जो लोग बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाने के लिए सोच के निकले थे, उनके लिए ये यात्रा जो केदारनाथ यात्रा थी, वो उनकी अंतिम यात्रा बन गई, आखिरी यात्रा बन गई, जहां पर उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। बाबा के दर्शन नहीं हुए और इस तरह की भयावह घटना ने जो घर परिवार के लोग थे उनको भी दुख तकलीफ में पहुंचा दिया। कईयों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। आप सोचिए, किसी का छोटा बच्चा मरता है दुख होता है, लेकिन किसी के जवान बच्चा जब मरता है ना, 24-25 साल का, उसके ऊपर तो मान लो जैसे बिजली ही गिरती है। क्योंकि जब 24-25 साल का बच्चा हो जाता है तो उससे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं घर वाले कि अब हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारा काम संभालेगा, अब हम आराम करेंगे और ये इसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब ऐसे घरों में जब उनका इस तरह के कहे एक तरीके से बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, तो उनसे बड़ा ज़्यादा दुख किसी को नहीं मिलता। ये भयावह घटना हुई है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में, जहां एक फ्लाईओवर के खतरनाक मोड़ में इस तरह के दर्दनाक हादसे ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। इस हादसे के बाद परिजनों का तो मानो कहें दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। यह हादसा अगर एक बार आपको पूरा विस्तार से फिर से बता दें, हादसा जो ये हुआ है मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर हुआ। इनोवा में सवार लोग जो है, ये लोग हरियाणा की तरफ से आ रहे थे। जो एक चश्मदीद है, उन्होंने बताया कि जब ये हादसा हुआ तब हाईवे पर एक फ्लाईओवर जो है, ये बेहद घुमावदार मोड़ रखता है यहाँ पर, और जिस हाईवे को, इस फ्लाईओवर को बोलते हैं एक तरीके से कहा जाए। अब वहाँ के आसपास के लोग जो है इस हाईवे को ये फ्लाईओवर को हादसे का फ्लाईओवर कहने लगे, क्योंकि आज भी यहाँ पर एक घटना हुई जहां पर फिर इसी तरह से एक गाड़ी जो है वो फ्लाईओवर की रेलिंग को टकरा गई। क्योंकि हाईवे अच्छा है
लोगों को नहीं पता है कि इतना शार्प ये राउंड ओवर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग जब रफ्तार से चले आ रहे हैं कंटिन्यू तो उन्हें लगता है बड़ा स्मूथ टर्न होगा, लेकिन ये 100 की रफ्तार के ऊपर जब आप चल रहे होते हैं तो ये स्मूथ टर्न नहीं बनता। आप बोर्ड लगा होता है हर फ्लाईओवर पर कि भाई अवन फ्लाईओवर घुमावदार ही होते हैं, तो वहां पर अवन होता है कि फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले ही ज्यादातर लोगों को ये हिदायत होती है कि रफ्तार गाड़ी को कम करके 60 पे ले आए। बदनू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो 60 के आसपास लेके आ जाए ताकि गाड़ी आराम से वहां से निकल जाए, लेकिन कई लोग इसकी अनदेखी करते हैं। जब अनदेखी होती है उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी बढ़िया 20-25 लाख की ये गाड़ी है, इस तरह के रास्ते को तो आराम से इस तरह के घुमाव को बड़े ही स्मूथली लेके निकल जाएगी। लेकिन गाड़ी भले ही महंगी है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से आप एकदम से गाड़ी को जब मोड़ेंगे या तो गाड़ी पलट जाएगी या फिर वो बेकाबू हो जाएगी। और यहाँ पर तो नींद भी हावी थी ड्राइवर के ऊपर, नींद हावी थी, गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी, यानी एक के बाद एक सारी जो कहें मौत को दावत देने वाली चीज़ें थी। ड्राइवर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, रफ्तार ज़्यादा थी, सुबह का समय था, नींद आंखों पर चढ़ रही थी, और फिर ये क्या हुआ, मौत को दावत देना जैसा ये काम हुआ। और एक दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ती हुई कार 20 फीट नीचे खेत में जा गई। खेत में गिरते ही कार एकदम पूरी तरीके से पिच्चा हो गई। जो गाड़ी के अंदर बैठे 5 युवक थे उनमें से 4 की दर्दनाक मौत हुई, एक की हालत नाजुक है। अब भगवान जाने कब तक उसकी ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। लोगों डॉक्टरों ने कहा भी अभी तक कुछ भी कहना साफ नहीं कह सकते कि हाँ सुरक्षित है कि नहीं। अब देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में है, क्या नतीजा आता है पता नहीं। अच्छा नीलम जी ये कह रही, ये न्यूज़ हमारे ज़िले के मुजफ्फरनगर ज़िले जी, तो ये एक दिल दहला देने वाला हादसा है। हम तो आपसे यही कहेंगे जब भी रात में सफ़र करें, लंबा सफ़र करें तो बहुत एहतियात रखें। 4 ज़िंदगियाँ चली गई बस इसलिए क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें नज़रअंदाज कर दी गई। लंबे सफ़र में गाड़ी चलाते वक्त कुछ बातें हमेशा याद रखें। तेज़ रफ्तार से बचें क्योंकि हर मोड़ सुरक्षित नहीं होता। आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं, आपको पूरे रास्ते की जानकारी नहीं होता है कि कौन मोड़ कितना शार्प है, कितना कैसा है। आपको अपने ज़िले का पता हो सकता है, लेकिन दूसरे ज़िले में जो रास्ता है कहाँ पे टूटा है कहाँ नहीं टूटा है आपको नहीं पता। अगर आपकी रफ्तार ज़्यादा होगी तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लिहाजा गाड़ी को ऐसी रफ्तार में रखें ताकि जैसे ही आप ब्रेक मारे गाड़ी वहीं खट से खड़ी हो जाए, गाड़ी अनियंत्रित ना हो। इसलिए गाड़ी को जो 60 से 70 वाली रफ्तार होती है वो रफ्तार सबसे अच्छा होती है। भले आप थोड़ा देर में पहुंचोगे लेकिन सुरक्षित तो पहुंचोगे। सीट बेल्ट हर सवारी के लिए जरूरी है, यह आपकी सुरक्षा की पहली ढाल है। थके होने पर ड्राइव बिल्कुल ना करें, नींद की एक झपकी हमेशा के लिए सुला सकती है। बारिश, कोहरा या खराब दृश्यता में स्पीड और सावधानी जरूरी रहे। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल न करें। गाड़ी का सर्विस ब्रेकिंग सिस्टम की जांच करें, खासकर लंबे सफर पर निकलने से पहले। याद रखिए ट्रैफिक नियम कोई रोक नहीं है, यह आपकी सुरक्षा की गारंटी है। सीट बेल्ट एक पट्टी है जो आपको मौत से बचा सकती है। जिंदगी की कीमत कुछ सेकंड की सावधानी से तय होती है। लापरवाही न करें क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखें कि भाई रात के सफर से बचें, लंबे सफर से बचें। अगर करना भी है तो बहुत ही एहतियात के साथ करें ताकि इस तरह के हादसों का शिकार न होना पड़े। इस हादसे में सिर्फ ऐसा नहीं कि युवकों की मौत हो गई, उनकी जिंदगी चली गई। जब किसी घर से एक युवक की मौत होती है, समझ लीजिए उसके परिवार में कई और लोग मर जाते हैं। कई लोग जिनकी उम्मीदें उससे टिकी होती हैं उनकी भी उस हादसे में मौत होती है। कहने को ये 4 मौतें हैं, लेकिन इन परिवारों से पूछिए जिनसे ये लोग जुड़े हैं, उनके यहाँ 2-3 और लोगों की एक तरीके से कहें मन टूट चुका होगा, दिल टूट चुका होगा, जिंदगी की जीने की आसें भी टूट चुकी हैं। यूपी गुनाह में बस इसी तरह आज इतना ही। अभी हम और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।